शांति। आप सभी मीठे बाप दादा के दिल तख्त नशीन सो भविष्य तख्त नशीन बच्चे हैं, क्योंकि जिन आत्माओं ने भगवान को पहचाना, अपना बनाया और श्रीमत पर चल रहे हैं, उनका वर्तमान में बाप दादा का दिल तक और भविष्य राज तख्त फिक्स है। तो आप सब ऐसी विशेष आत्माएं हैं। राज तख्त प्राप्त करने के लिए बाबा ने 3 विधि बताई है। एक विधि है चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेकर पास विद ऑनर बनना। दूसरी विधि है बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ सर्व संबंधों से सर्व प्राप्तियां कर संपन्न बनना। और तीसरी विधि है दुआएं दो और दुआएं लेकर संपन्न बनना। पिछले टर्न में जो अभी राजस्थान का टर्न बीता, उसमें बाबा ने मुरली में कहा कि दुआएं दो और दुआएं लो, तो उसमें चारों सब्जेक्ट्स आ जाती है। जो ब्राह्मण आत्मा दुआ देती है और लेती है, तो बाबा ने कहा चारों सब्जेक्ट्स उसमें आ जाती है। किस आधार से? पहला है ज्ञान। तो ज्ञान अर्थात दुआ किस प्रकार से देनी है, किसको देनी है, किससे लेनी है, ये नॉलेज आपको मिल जाती है। क्योंकि अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो दुआ किसको देंगे, कैसे देंगे, यही नहीं पता होगा तो दे क्या सकेंगे। दूसरी बात योग। योग से शक्ति मिलती है। अगर आप आत्मा शक्तिशाली नहीं हैं, ऐसे योग का दान दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, तो वो आपकी दुआ उस तक पहुँचेगी नहीं। क्यों नहीं पहुँचेगी? इसका कारण है, कई कहते हैं, ये कंप्लेन करते हैं
कि मैं तो इतना समय से उसके लिए शुभ भावना रख रही हूँ, दुआएं दे रही हूँ, वो तो बदल ही नहीं रहा है। इसका कारण है कि आपकी दुआएं या शुभ भावनाएं उस तक पहुंच नहीं रही है। क्यों नहीं पहुंचती है? हमने भी ये प्रश्न एक बार अव्यक्त बाप दादा से पूछा था कि बाबा, आप कहते हो कि आप एक स्थान पर बैठे हुए लाखों माइल दूर आप अपना संकल्प पहुंचा सकते हो, वाइब्रेशंस दे सकते हो, दुख दूर कर सकते हो। बाबा, हमने कहा, मेरा संकल्प तो सामने तक ही नहीं पहुंचता है, तो लाखों माइल दूर तो बड़ी दूर की बात है। तो हमने पूछा था, बाबा क्यों नहीं पहुंचता है और क्या विधि अपनाएं जो पहुंच जाए? अभी हमारा क्या संकल्प चल रहा है, क्या आपको पता पड़ रहा है? नहीं ना। तो जब यही नहीं पता पड़ रहा है तो लाखों माइल दूर की तो बड़ी बात है। तो बाबा ने बताया था कि संसार के हर कोने में हमारे आपके बीच में भी हर कोने में संसार का पूरा वाइब्रेशंस समाया हुआ है और संसार में निगेटिव वाइब्रेशंस बहुत हैं, वो बहुत पावरफुल है। तो आप जो संकल्प करते हो, जैसे वाइब्रेशंस निकलता है, तो वो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हैं कि आपका वाइब्रेशंस आगे बढ़ ही नहीं पाता है, वहीं रुक जाता है। जब आपका वाइब्रेशंस इतना पावरफुल हो जो उसको क्रॉस कर जाए, तब तो उस तक पहुंचेगा। उसकी विधि बाबा ने बताई थी कि जो आप देना चाहते हो, जिसको भी जो भी देना चाहते हो, उस संकल्प में आप बाबा की याद में कम से कम 2-3 मिनट एकाग्र हो जाओ। उस एक संकल्प, मान लो कोई कमजोर आत्मा है, मानसिक कमजोरी है, आप उसे शक्ति देना चाहते हो, तो आप मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मक स्थिति में स्थित होकर सर्वशक्तिवान बाप के साथ इस एक संकल्प में कम से कम 2-3 मिनट एकाग्र हो जाओ। एक ही संकल्प, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ।
बाबा से सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही है। जब थोड़ी देर एकाग्र हो जाओगे, फिर वो संकल्प भगवान के समान शक्तिशाली बन जाएगा। फिर वो आप जो भी संकल्प करोगे वो वहाँ अवश्य पहुँच जाएगा। जिसको कहते थे राम का बाण खाली नहीं जाता है, अर्थात राममय बनी हुई आत्मा उसका संकल्प खाली नहीं जाएगा, अवश्य पहुँचेगा। इसलिए दुआ देने और लेने में योग भी आवश्यक है। योग के बिना आप दुआएं दे या ले नहीं सकते। तीसरा है धारणा। अगर हम आत्मा में दिव्य गुणों की धारणा नहीं होगी तो आप दे कैसे सकेंगे, देंगे क्या? अगर हमको ही आपके लिए मन में कुछ नेगेटिव है तो क्या दे पाएंगे? अगर हमारे में ही बुराई भरी है तो हम क्या दे पाएंगे? इसलिए स्वयं में दिव्य गुण धारण करना आवश्यक। अगर नहीं है तो आपकी दुआ काम नहीं करेगी। आप दोगे भले, लेकिन पहुँचेगी नहीं। और चौथा है सेवा। दुआ देना तो सेवा ऑटोमेटिक हो ही जाती है। तो चारों सब्जेक्ट्स दुआ देने और लेने में आ जाते हैं। तो अब दुआएं देने में जब चारों सब्जेक्ट्स समाये हैं तो ये हम क्यों नहीं कर पाते हैं? हम सदा दुआएं क्यों नहीं दे पाते हैं या क्यों नहीं ले पाते हैं? इसका कारण दो है। एक, दुआ देने और लेने से क्या क्या फायदा है ये बुद्धि में स्पष्ट नहीं है। क्योंकि फायदा या प्राप्ति पुरुषार्थ अवश्य कराती है। लौकिक दुनिया में देखो या इस ब्राह्मण जीवन में देखो, आप अगर प्रदर्शनी कर रहे थे मान लो और आप थक गए थे, लेकिन इतने में एक बहुत अच्छा वीआईपी ग्रुप आ जाए तो बोलो थकावट गायब हो जाएगी या नहीं? तुरंत गायब हो जाएगी। क्यों? प्राप्ति दिखाई दे रही है। ये बाबा का बच्चा आया है, इसको ज्ञान मिल जाए। बहुत प्यार से स्नेह से समझाएंगे, दिखाएंगे। लौकिक में भी देखो, आप सारा दिन अपना काम किया,
शाम को दुकान समेट रहे थे, घर से फ़ोन भी आ गया था, आप आ जाओ ज़रूरी काम है। और इतने में कोई ऐसा ग्राहक आ जाए जो लाखों करोड़ों का लेने वाला हो, तो बोलो थकावट कहाँ चली जाएगी? है या नहीं? घर में फ़ोन कर दोगे, आज थोड़ी देर से आऊँगा, काम चला लो। क्यों? प्राप्ति है। तो प्राप्ति पुरुषार्थ स्वतः कराती है। तो पहले ये पता होना चाहिए हमें क्या क्या प्राप्तियां हैं दुआ देने और लेने से। दूसरी बात, दुआ किसको देनी है, किस प्रकार से देनी है और किससे लेनी है, ये दो चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। पहली बात है, दुआ देने से फायदा क्या है, प्राप्ति क्या है। पहली बात, दुआ देने से भगवान की आज्ञा की पालना होती है। इसका फल भगवान का आशीर्वाद मिलता है। भगवान का आशीर्वाद साधारण चीज नहीं है। जब इस दुनिया में किसी का आशीर्वाद लग जाता है, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। भगवान का आशीर्वाद ऐसे समय पर काम आता है, आपने गीत में सुना होगा, जिंदगी की शाम आ जाए तो भी ये जिंदा कर देती है। भगवान की दुआ जो आप सोच भी नहीं सकते थे, असंभव था, वो भगवान का आशीर्वाद काम कर जाता है। एक उदाहरण आपको देते हैं। इसी कोरोना काल में एक महाराष्ट्र में टीचर बहन थी, उसको थोड़ा बचपन से ही आँख में कम दिखाई पड़ता था। धीरे धीरे पढ़ाई करती गई, लेकिन आँख की कमजोरी बढ़ती गई। खैर पढ़ाई पूरा किया, सेंटर पर समर्पित हो गई, सेंटर इंचार्ज भी बन के रह रही थी। लेकिन इस बीच में 3-4 बार आँखों का ऑपरेशन भी कराया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लास्ट ऐसी स्टेज आई कि आँख की रोशनी टोटल चली गई। यह भी 2-3 महीने पहले की बात है। कोरोना काल में रोशनी चली गई और उसी बीच में उसको कोरोना भी हो गया। और जैसे कोरोना हुआ तो उसको तो नेचुरल है, हॉस्पिटल ही भेजेंगे, कहीं रखेंगे नहीं। तो कोरोना में तो कोरोना की ही दवाई देते हैं, दूसरी बीमारी की तरफ ध्यान नहीं जाता है। और कोरोना की दवाई बहुत पावरफुल होती है। तो अगर कोई पहले से और बीमार है, कोई अंग कमज़ोर है, तो वो दवाई सहन नहीं कर पाती और आत्मा चली जाती है।
तो उसको भी कोरोना की दवाई दी गई, लेकिन उस कोरोना की दवाई का फल ये निकला कि उसकी आँख की रोशनी वापस आ गई और 100% आ गई। थोड़ी नहीं, पूरा 100%, जैसे बच्चे की आँख होती है। तबीयत ठीक हो गई, जो थोड़ी बहुत बीमारी थी वो भी खत्म हो गई। वो बहन तो आके खुशी में नाच रही थी, बता रही थी। तो ये क्या है? ये गुप्त रूप में भगवान की आज्ञा की पालना करने का फल जमा हो रहा है। ये ऐसे समय पर काम आता है जहाँ और कोई चीज़ काम नहीं आ सकती है, ना धन, ना पद, ना रिश्ता, कुछ काम नहीं आता, वहाँ ये काम आता है। तो इसलिए दुआ देने या लेने से पहला फायदा भगवान का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा फायदा, दुआ देने और लेने से अपना हिसाब किताब खत्म होता है। तीसरा फायदा, दुआ देने लेने से आपस में स्नेह बढ़ता है, प्यार बढ़ता है आपस में, क्योंकि जितना हिसाब किताब खत्म होगा उतना प्यार जुटता जाएगा। चौथी बात, दुआ देने और लेने से आपका एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड होता है। इसके बाद अगर दुआ देते और लेते हैं तो भक्ति मार्ग में आपकी मूर्तियों के द्वारा भगत आत्माएं दुआएं लेंगी, उतने ही महान आप बनेंगे, आपकी मूर्ति उतनी महान बनेगी, क्योंकि मूर्तियों में भी पूजा नंबर वार है। किसी मूर्ति की पूजा दोनों टाइम होती है मंदिर में, किसी मूर्ति की पूजा हर कर्म की होती है। उदयपुर में मंदिर है अपना, जो बाबा उदाहरण देता है श्रीनाथ द्वारे का, वहाँ हर कर्म की पूजा होती है। भगवान नहाने जा रहे हैं, भगवान खेलने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, हर एक चीज़ की विधिवत पूजा होती है, आरती होती है, प्रसाद बंटता है, विधिवत पूजा होती है। और किसी मूर्ति की पूजा एक ही टाइम होती है, किसी की हफ्ते में 2 बार होती है, जैसे हनुमान गणेश है, शनिवार मंगलवार, किसी की हफ्ते में 2 बार है, किसी की हफ्ते में 1 बार है, किसी की साल में 1 बार है, बड़ा मेला लगता है। तो मूर्तियाँ भी नंबरवार हैं। किस आधार से? इस समय के आधार से। आप जैसे इस समय दुआएं दिया है, उसी अनुसार आप मूर्ति से वो दुआएं लेती है। तो नंबर 1 मूर्ति बनना है तो नंबर 1 दुआएं लेनी। ये अलग अलग होने का कारण सिर्फ आज्ञा
आज्ञा पर चलने के ऊपर आधारित है। जो दोनों टाइम योग करते क्लास करते हैं उनकी दोनों टाइम पूजा होती है। जो सदा बाबा का ज्ञान मनन करते, बाबा की याद में रहते, उनके हर कर्म की पूजा होती है। जो एक टाइम क्लास करते योग करते उनकी एक बार पूजा होती है। जो संडे और गुरुवार 2 दिन आते हैं वो 2 दिन की पूजा है। और जो कभी कभी आते हैं, बड़ा प्रोग्राम हुआ, दादियाँ आई, कुछ बहनें आई, कोई जाता है तो आ जाते हैं, वैसे नहीं आते हैं लेकिन तब आ जाते हैं। उनकी साल में एक बार पूजा होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि किसी मूर्ति की पूजा, जो सड़क होती है ना, 2 सड़कें मिलती हैं, वहाँ पर मंदिर बना देते हैं चौरस्ते पर। उस मूर्ति पर सारा दिन गाड़ी की मिट्टी धुआं यही चढ़ावा चढ़ता है। वो कौन सी मूर्ति है? हैं इसमें से? क्योंकि बनेंगे तो हम आप ही, यादगार तो हमारा ही है। ये वो मूर्तियां हैं, जो भी होंगे समझ जाना, अगर ठीक समझना तो परिवर्तन कर लेना। वो मूर्ति हैं, जैसे वो मूर्ति रास्ते पर मंदिर बना देते हैं तो रास्ता कम हो जाता है, तो ट्रैफिक जाम होती है। जब ट्रैफिक जाम होती है तो सब मन में बैठे गाली देते हैं मंदिर बनाने वाले को। कुछ 4-6 होंगे जो मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं, बाकी सब गाली देते हैं। ये उनका यादगार है जो बाबा की सेवा में विघन डालते हैं। विघन डालने वालों का यादगार, चूँकि बाबा के बने हैं, तो जो विघन डालते हैं उनको पूरे क्लास में देखो, मेजॉरिटी लोग उसको ठीक नहीं मानते हैं, 2-4 उसकी तरफ भी हो जाते हैं, नहीं ठीक किया है तुमने। तो जो सड़क पर बनने वाले हैं वो विघन डालने वाले हैं। जैसे वहाँ ट्रैफिक जाम होती है, तो मूर्ति भी नंबरवार है, पूजा भी नंबरवार है। इसलिए हम सबको नंबर 1 श्रीमत के आधार पर ही चलना है, तो प्राप्तियां नंबर 1 होगी। उसके बाद है दुआ किसको देनी है और किससे लेनी है और कैसे देनी है। दुआएं 5 को देनी है और 5 से लेनी है। जो 5 प्रकार की दुआएं देता है और लेता है वही नंबर 1 बनता है। 5 में पहला है बाबा से दुआ या आशीर्वाद लेनी है और बाबा को शुक्रिया अदा करनी है। बाबा से दुआ लेनी है, शुक्रिया अदा करनी है। दूसरी बात, स्वयं
को दुआ देनी है और स्वयं से दुआ लेनी है। स्वयं में दो चीज है, आत्मा और शरीर, दो चीज है। दोनों को दुआ देनी है, दोनों से दुआ लेनी है। तीसरा है, ब्राह्मण परिवार को दुआ देनी है, ब्राह्मण परिवार से दुआ लेनी है। चौथा है, प्रकृति को दुआ देनी है, प्रकृति से दुआ लेनी है। और पांचवा है, अन्य जो भी आत्माएं हैं, चाहे लौकिक हैं, अज्ञानी हैं, कोई भी हैं, उन सबको दुआ देनी है, उन सब से दुआ लेनी है। तो जो पांचों को दुआ दे सकता है या देता है और लेता है, वही नंबर 1 राज्य अधिकारी के अधिकार वाला है। पहली बात, बाप से दुआ लेनी है। भगवान से दुआ किसको मिलेगी, पहले थोड़ा बता चुके हैं। दुआ लेने का आधार है आज्ञाकारी बनना। आप लौकिक में भी देखो, अगर बाप का बच्चा अपने बाप या माँ का पूरा कहना मानता है, तो माँ बाप स्वतः उसके ऊपर खुश रहते हैं, उसको आशीर्वाद देते रहते हैं, जो चाहिए देते रहते हैं। हम आप सब बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, लेकिन श्रीमत पर चलना किसे कहा गया है? श्रीमत पर चलना अर्थात जो आप रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, रोज मुरली से एक पॉइंट कम से कम धारण कर लेना। अपने अनुसार नहीं चलना। जिस दिन जो मुरली में कहा है, उस आधार से उस दिन स्वयं को चलाना। जैसे कई बार बाबा कहता है कि आप इस ब्रह्मा को नहीं याद करो, इसका फोटो नहीं रखो, मुझे याद करो। कई बार कहता है शिव बाबा, मुझे अपने घर परम धाम में याद करो। कई बार कहता मैं नीचे आ गया हूँ, अभी नीचे हूँ, मुझे इसके तन में याद करो। इसके तन के बिना कुछ मिलेगा ही नहीं। तो जिस दिन जो मुरली में कहता है, चाहे योग, चाहे सेवा, चाहे धारणा, जिस चीज के लिए जो कहता है, उसी दिन उसी समय करने लग जाना। ये नहीं सुना है आज और करेंगे कल, उसको आज्ञा की पालना नहीं कहा जाता है। उससे भगवान की दुआ नहीं मिलेगी। जैसे मान लो आप बीमार हो और आप किसी को कहो कि मेरे लिए दवाई लाकर दे दो, आपको दवाई की ज़रूरत है,
और वो उसी समय दौड़ के ला करके दवाई दे दे, तो आपके दिल से दुआ निकलेगी या नहीं? ऑटोमेटिक निकलेगी। लेकिन आपने उसे कहा दवाई ले आओ, एक ही टैबलेट, और वो उस समय नहीं लाया, अगले दिन वो 2-3 गोली ला के दे दे एक के बजाय, तो दुआ निकलेगी? बिल्कुल नहीं। अगर उसी समय मुरली को नहीं किया तो भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और नहीं मिला उसका प्रूफ है, जिस पॉइंट को आप प्रैक्टिकल करना चाहते थे, चाहे सेवा में, चाहे धारणा में, चाहे योग में, वो हो नहीं पाएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता उतना मिलेगी नहीं। क्यों? भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला। भगवान का आशीर्वाद हमको बहुत मदद देता है पुरुषार्थ में। मम्मा, क्या मम्मा के सामने पेपर नहीं था? क्या मम्मा के सामने पुराने संस्कार नहीं थे? क्या मम्मा के सामने शारीरिक बीमारी नहीं थी? सब कुछ था। लेकिन क्यों इतने थोड़े समय में कर्मातीत बन गई? एक ही कारण था, आज्ञाकारी। जो बाबा के मुंह से निकला उसी समय मम्मा करने लग जाती थी। इसका फल, जैसे मम्मा पुरुषार्थ को बढ़ाती थी, पुराने संस्कार आते थे, लेकिन बाप का आशीर्वाद उन संस्कारों को दबा देता था। मम्मा का पुरुषार्थ निर्विघ्न आगे बढ़ जाता था। हम सबको संस्कार से टकराना पड़ता है, संस्कार मिटा नहीं पाते। क्यों? बाप का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, अपनी शक्ति से कर रहे। बीमार मम्मा भी थी, लेकिन बाप का आशीर्वाद, दर्द क्या होता है यही नहीं महसूस था मम्मा को। बीमार हैं, लेकिन दर्द क्या है पता नहीं। ये बाप का आशीर्वाद का कमाल है। इसलिए पुरुषार्थ आगे बढ़ता गया। थोड़े समय में कर्मातीत बन गई, कोई रुकावट नहीं पड़ा। तो रोज मुरली से एक पॉइंट लेना और उसको सारा दिन प्रैक्टिकल अमल में लाना, वैसे भी कोई एक पॉइंट अगर 10-12 घंटा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करे तो वो पॉइंट तो स्वरूप में आ जाएगी। और एक पॉइंट एक दिन में स्वरूप में आई तो 30 दिन में तो 30 पॉइंट आ जाएगी। तो संपूर्ण बनने में देरी लगेगी? नहीं। लेकिन हम करते नहीं। आज से लक्ष्य ले लो, करना है तो भगवान से आशीर्वाद लेनी है, आज्ञाकारी बनकर, और भगवान को शुक्रिया अदा करनी है।
भगवान के लिए आपके दिल से शुक्रिया कब निकलेगी? जब आपको अपनी महानता का पता पड़ेगा कि बाबा ने हमको कितना महान बना दिया है। वर्तमान समय चाहे एक हफ्ते वाला स्टूडेंट है, वो भी इतना महान है कि उसके सामने संसार में कोई महान है ही नहीं। कैसे? आप देखो, दुनिया में 4 को महान माना गया है। एक मानते हैं साइंटिस्ट को, साइंटिस्ट बड़े हैं। साइंटिस्ट कहाँ तक खोज करते हैं? सूर्य, चांद, तारागण तक। इसके ऊपर वो नहीं जा सकते। उनकी आखिरी खोज सूर्य, चांद, तारागण तक, और आपका ज्ञान उसके ऊपर से शुरू होता है कि मैं आत्मा 5 तत्वों से पार परम धाम की रहने वाली हूँ। हमें तत्वों से पार का ज्ञान है। तो बड़ा बताओ, साइंटिस्ट से बड़े हुए या नहीं हुए? दूसरी बात, लोग सन्यासी को बड़ा मानते हैं। इस ज्ञान के पहले आपके घर में कोई साधु संत आता था, उसके चरण पड़ते थे, सब कुछ करते थे। अब अगर सन्यासी तो क्या, अगर शंकराचार्य ही आ जाए तो क्या चरण छुओगे? पढ़ोगे चरण? नहीं। क्यों? क्योंकि सन्यासी की महानता पवित्रता से थी और त्याग से थी। 2 बात के कारण। उनका त्याग शास्त्र के आधार से था, उनकी पवित्रता शास्त्र के आधार से थी, और आपका त्याग स्वयं परमात्मा के श्रीमत के आधार पर है। आपकी पवित्रता पतित पावन परमात्मा के श्रीमत के आधार पर है, इसलिए आप उनके आगे मस्तक नहीं झुकाओगे। तीसरी बात, बड़ा मानते थे पहले देवी देवताओं को, जहाँ जाएं ऐसे मस्तक झुका देते थे। अब झुकाते हो मस्तक? नहीं। क्यों? देख करके आता है न सारे, ये तो मैं बन रहा हूँ, ये तो मेरी मूर्ति है। क्यों? प्रैक्टिकल दिव्य गुण धारण कर रहे हो इसलिए। तो सोचो आप कितने महान बन चुके हो। बनना तो आगे है ही है, देवता, लेकिन अभी कितना महान बन चुके हो। अगर यही सोचते रहो तो दिल से निकलेगा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपने मुझे क्या बना दिया। थे किचड़े के डब्बे में पड़े थे, उठा के कहाँ बिठा दिया है। इसलिए शुक्रिया बाबा। दूसरा है, स्वयं को दुआ दो और स्वयं को दुआ लो। स्वयं में 2 चीज है, आत्मा और शरीर। आत्मा को दुआ दो, अर्थात भगवान से प्राप्तियों को सामने लाओ
कि मैं आत्मा कितनी महान बन गई, मुझ आत्मा जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, अपना स्वमान स्मृति में लाओ। तो जितना आत्मा की महानता को स्मृति में लाएंगे, उतना आत्मा में वो गुण आता जाएगा, आपका चेहरा खिलता जाएगा, मस्तक चमकने लगेगा। इसको कहा जाता है आत्मा को दुआ देना। और आत्मा से दुआ लेने की विधि है, बाबा ने जो भी श्रीमत नियम मर्यादाएं बताई है, वो संकल्प मात्र भी नहीं तोड़ना है। अगर संकल्प मात्र भी तोड़ा तो ये आत्मा को बददुआ देना है, क्योंकि आत्मा का पुरुषार्थ रुक जाएगा, गिरती कला में आ जाएंगे। ये बददुआ देना है। इसलिए जो भी नियम मर्यादाएं हैं, उन सभी नियम मर्यादाओं पर 100% चलना, अर्थात आत्मा से दुआ लेना है। दूसरी बात है शरीर। इस शरीर को दुआ देना है, इससे दुआ लेना है। बहुत ब्राह्मण आत्माएं इस शरीर को बददुआ बहुत देती है, अनजानेपन में। क्या शरीर बुढ़ा हो गया तब मैं ज्ञान में आया, अब घुटने नहीं चलते हैं तो अब ज्ञान में आए, हम बीमार रहते हैं कुछ कर नहीं पाते हैं तो ज्ञान में आए, हमारे घर में इतना पैसा भी नहीं जो हम कुछ यज्ञ में दे सकें, ऐसे गरीब घर में जन्म लिया। ऐसे ऐसे संकल्प चला के इसको बहुत बद्दुआ देते। आप सोचो ये कितना महान है। आप एक एक अंग की महानता तो देखो। भले आँख में चश्मा लगा है, आप कम दिखाई देता है, लेकिन इस चश्मे वाली आँख की महानता तो देखो कि इस चश्मे वाली आँख ने भगवान का डायरेक्ट घर देखा, भगवान के बच्चों से देखा, भगवान का प्रैक्टिकल फोटो देखा जिसमें चैतन्य मिल रहा है, बाबा का कमरा देखा। तो सोचो जब ये आँख में चश्मा नहीं था, अच्छी थी, तब तो पता नहीं क्या कबाड़ खाना देख रहे थे। तो बोलो दोनों में कौन सी आँख अच्छी है? सोचो। आप देखो ये कान है, नहीं सुनाई पड़ता है, कम सुनाई पड़ता है, लेकिन इस कम सुनाई पड़ने वाले कान की विशेषता देखो। ये कान भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुन रहा है। सोचो भला, ये भगवान के डायरेक्ट महावाक्य जिससे हम देवता बन जाएंगे। ये जीवन कितना सुखमय बन गया। महावाक्य सुनते सुनते खुद ही कितना महान बन गए। तो कम सुनने वाले कान का कितना श्रेष्ठ भाग्य है। सोचो
आपका घुटना काम नहीं कर रहा है, चल नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके इस घुटने ने जो चलने नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी मधुबन तक ले आया, तो इस घुटने की कितनी महानता है। सोचो, एक एक अंग तो देखो। आप बिस्तर पर पड़े हो, बीमार हो, नहीं कुछ सेवा कर पा रहे हो, बाबा 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 कह रहे हो, कितनी कमाई जमा हो रही है। सोचो, एक बार मुंह से बाबा दिल से निकला, अरबों खरबों जमा हो गया, तो बीमार होने से कितना बड़ा फायदा हो गया। इसलिए संगम युग पर बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जैसे लौकिक में घोड़ा होता है, उसको जब चलाते हैं तो मालिक उसको, घोड़े को ऐसे थपथपाता रहता है, उसको ठोंकता रहता है, तो घोड़ा दौड़ता रहता है। अगर मालिक उसको बार बार चाबुक मारता रहे तो थोड़ी देर तो घोड़ा चलेगा, बाद में तंग करेगा। तो ऐसे ये शरीर कैसा भी है, इसको वाह शाबाश मेरा बुढ़ा शरीर, वाह इस बुढ़े शरीर ने भगवान को पा लिया है, वाह मेरा बुढ़ा शरीर, इसको रोज थपथपाते रहो, रोज शाबाश शाबाश देते रहो। देखो बुढ़ा शरीर चलने लगता या नहीं, ताकत आ जाएगी। अगर आपने निगेटिव सोच लिया तो इसको बद्दुआ दे दी। नहीं, जैसा भी है, कैसा भी है, पसंद किसको है। तो सोचो, ऐसे लूले लंगड़े शरीर को भगवान ने पसंद कर लिया है, वाह कमाल है इस शरीर की। कैसी भी माताएं गांव की कुछ भी नहीं जानती हैं, भगवान ने पसंद किया है। भाग्यशाली हो तो इस शरीर को दुआ दो, रोज दुआ दो, शाबाश शाबाश शाबाश। सोकर उठो, बाबा से गुड मॉर्निंग करो, शाबाश 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 शरीर। चलो बाबा से मिलन मनाने चलो, बुढ़ा शरीर चल पड़ेगा, चल पड़ेंगे बाबा के कमरे तक, आ जाएगी हिम्मत। और अगर वहीं सोचा बीमार हूँ, क्या करूँ, चला नहीं जाता, तो बिस्तर से उठ ही नहीं पाओगे, घाटा लग जाएगा। तो इसको दुआ देनी है और इससे दुआ लेनी है। इससे दुआ लेने की विधि है यज्ञ में कर्मणा सेवा करना। जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं, चाहे भाई हैं, माताएं, बहनें, कोई भी हैं, चाहे वीआईपी हैं, चाहे बुढ़े हैं, यज्ञ में कर्मणा सेवा जरूर करनी। आप प्रैक्टिकल करके देखो कि थोड़ा शरीर बीमार हो, आप करके देखो, थोड़ा शरीर बीमार हो और आप सेंटर पर जाकर सेवा करके देखो, आपकी बीमारी खत्म हो जाती है या नहीं? खत्म हो जाएगी। कैसे? क्योंकि सेवा की तो हिसाब किताब खत्म हो गया, इसलिए बीमारी खत्म हो गई। इसलिए आप लोग, चाहे वीआईपी भाई जो इस दुनिया के हैं, चाहे बुढ़े हैं, चाहे माताएं, कोई भी, यज्ञ में कर्मणा सेवा जरूर करो।
कौन ऐसे भाई हैं जो सेंटर पर झाड़ू पोंछा लगाते हैं? वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। इनका शरीर साथ देता रहेगा, बहुत कम बीमार पड़ेंगे। जो यज्ञ में कर्मणा सेवा करते, अभिमान नहीं लाओ। यज्ञ की सेवा साधारण सेवा नहीं है, बहुत भाग्य से मिलती है। अगर बहन जी ने आपको कोई सेवा कही तो ये समझो आज बाबा मेरे ऊपर खुश हो गया है, इसलिए ये सेवा मुझे दी। आप नहीं करोगे दूसरा तो कर ही लेगा, भगवान का काम रुकेगा नहीं। लेकिन आपको कहा गया तो आपको तो चांस मिल गया भाग्य बनाने का। एक प्रैक्टिकल छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। रमेश शाह जो भी शरीर छोड़ दिया, पुराने जानते हैं। एक बार माउंट आबू में शाम के समय एक छोटा सा कुछ लेटर आया था, तो साकार बाबा उन्होंने रमेश को दिया रात के समय क्लास के बाद, आप इसको पढ़ लेना, कुछ इसमें चेंज करना होगा तो बता देना, कर लेना। रात का समय हो गया था, छोटा सा लेटर था। रमेश भाई जा कर के सो गए। सुबह बाबा ने मुरली के बाद रमेश भाई से पूछ लिया, अच्छा आपने किया? बोला नहीं बाबा, अभी करके दे देता हूँ। बाबा ने कहा नहीं, अब वापस कर दो। बहुत रमेश भाई ने कहा, बाबा ने कहा ना, अभी बाबा को दूसरे का भाग्य बनवाना है, और वो लेटर ले लिया। अगर बहनें आपको सेवा के लिए कहें तो ये समझो ये मेरा आज भाग्य खुल गया, जो बाबा ने मुझे सेवा का ऑफर दे दिया। कई तो उल्टा समझ लेते हैं, बहनों ने सेवा के लिए मुझे कहा है, दे अभिमान आ जाता है। और यही दे अभिमान माया की जड़ है। और जो कर्मणा सेवा नहीं कर पाते हैं, उनका हिसाब किताब तो वही है शरीर का सबका, उनको भोगना ज़्यादा पड़ता है, बीमार ज़्यादा रहते। इसलिए इसको दुआ दो और इससे दुआ लो। ठीक है, 7 बज गया, टाइम हो गया है। तो ऐसे दुआएं देते रहो और लेते रहो, और फिर बाप समान बनकर मीठे बाबा के साथ साथ घर चलेंगे, फिर आकर राजधानी में राज करेंगे। ओम शांति। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा।
गहरे, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। अपार खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है, उम्मीदों के फूल खिले हैं, गुलशन खिला खिला है। प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है, उम्मीदों के फूल खिले हैं, गुलशन खिला खिला है। जीवन जगमग हो गया, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई राह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। दिव्यता की मूरत बन गए, निखरा है रूप हमारा, निर्मल मन हो गया है पाकर प्यार तुम्हारा। दिव्यता की मूरत बन गए, निखरा है रूप हमारा, निर्मल मन हो गया है पाकर प्यार तुम्हारा। पावनता की खुशबू फैली, सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा, वाह बाबा।